क्या आप चाहते हैं कि ईसीएचएस में कोई बदलाव किया जाए? क्या आप चाहते हो कि सीएसडी में बदलाव की जरूरत है? क्या आप चाहते हो कि आपको भी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और आपको सिक्योरिटी एजेंसी मिले? आपको मतलब जेएसयू जवानों को। इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के लिए कि जो सेना के अंदर जेएसयू जवान की संख्या 97% है और उन्हें जो लाभ मिलता है, चाहे वो ईसीएचएस से मिले, चाहे सीएसडी से मिले, चाहे डीजीआर के थ्रू उन्हें सिक्योरिटी एजेंसी मिले, गैस एजेंसी मिले, पेट्रोल मिले, वो लगभग 97% को ना 3% जो अधिकारी उनको पूरा पूरा मिलता है। इसके संदर्भ में कुछ उन्होंने जो पॉइंट लिखे माननीय रक्षा मंत्री जी को, जरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसको समझें और उसका समर्थन करते हैं या और कोई सुझाव तो जरूर मेरे व्हाट्सएप पे लिखें, ताकि मैं ये जो अभी चल रहा है वो आरोपी बन का विसंगतियों को लेकर या तमाम चीजों को लेकर या आने वाले कल में कुछ नेगोशिएशन होता है तो आपके पॉइंटों को कंसीडर किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात ईसीएचएस की करूंगा और ईसीएचएस के संदर्भ में जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक जवान जैसे ही आप पेंशन जाता है तो उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है और अब वो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, क्या वो मेडिकल अलाउंस लेगा या वो ईसीएचएस में इलाज कराएगा। तो ये एक शर्त है कि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन की ये बात की कि जैसे ही कोई जवान जेएसयू अधिकारी आता है, जब वो कहीं एडमिट होने जाता है तो उसके लिए ऑनरी वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट, ये जो फैसिलिटीज है ये किस हिसाब से दी गई है? रैंक के हिसाब से। और जब आप पेंशन आते हो तो आपको पैसा रैंक के हिसाब से वसूल किया जाता है। यदि अब एक और ऑप्शन ईसीएचएस में कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो यदि आपको सिपाही और जेएसयू की फैसिलिटी चाहिए तो आप उसको पैसा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है वन टाइम। तो ऐसा ऑप्शन को क्यों ना कर दिया जाए कि जो जाते समय या रिटायरमेंट जाते समय उसको ऑप्शन कर दिया जाए कि नहीं, आपको सेमी प्राइवेट की फैसिलिटी चाहिए तो आपको 60,000 देना है या 70,000 देना है, तो वो एक लमसम अमाउंट दे और आने के बाद वो सुविधाएं उसको मिलती रहें। दूसरा बात उन्होंने सजेशन दिया, ऑल रैंक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव इंक्लूडिंग सेपरेट काउंटर्स, रजिस्ट्रेशन, मेडिसिन काउंटर, प्रायोरिटी इन ट्रीटमेंट एटसेट्रा शुड बी रिमूव फ्रॉम ईसीएचएस। आपको ईसीएचएस के अंदर आप किसी का इलाज कर रहे हैं, उसमें आपने ये नहीं देखना है कि सामने का रैंक क्या है, सामने कितना बड़ा मरीज है और किसको क्या आवश्यकता है उस टाइम। जो ज्यादा सीरियस है उसको प्राथमिकता दे सकते हो, बशर्ते रैंक बेस्ड नहीं होना चाहिए कि अलग काउंटर है अलग चीज। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। एट लीस्ट सेमी प्राइवेट वार्ड शुड बी अलाउटेड बाय जेएसयू जवान, जैसा कि मैं आपको इसके बारे में कवर कर चुका हूं। और लिखा है कि यदि जो भी इसके अंदर ओआईसी होता है एटलीस्ट वो जानकार हो मेडिसिन का, जीडी कोई ओआईसी नहीं होना चाहिए था, जो मेडिकल ग्राउंड के ही लोग हों वो वहां के ओआईसी हों और वहां की व्यवस्था बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल सुचारू रूप से चलना चाहिए। हम जो भी पैसा है दे सकते हैं तो हमें इलाज भी उसी तरीके से सम्मान के साथ मिलना चाहिए। तो ये लिखा है, आप इससे सहमत हैं तो जरूर लिखें। अब दूसरी बात आते हैं सीएसडी यानी कैंटीन के ऊपर। जैसा कि कैंटीन हम जानते हैं हमारे लिए कोटा ऑथराइज किया गया है, हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, उनका कोटा ज्यादा है तो उनकी जरूरतें कम है, उनके पास पैसा ज्यादा है। तो जो पैसे के हिसाब से आपने, जैसे एक गाड़ी है 4 व्हीलर है, आप अधिकारी के लिए 15 लाख तक की उसमें छूट मिल जाती है, जेएसयू जवान के लिए 6 लाख तक की गाड़ी है। आपको कैंटीन के अंदर कोई भी चीज है, सामान है, वो ज्यादा मिल रहा है, ये आप समझ सकते हो कि ये बराबर कर देना चाहिए था, सबकी जरूरतें बराबर हैं और ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको उस ट्रुप्स को देना चाहिए था कि जो मैक्सिमम है। और दूसरी बात उन्होंने ये सजेशन दिया कि यूनिट के अंदर या जो भी पैसा है इसकी सब्सिडी है तो एलपीजी की तरह कर दीजिए, आधार कार्ड के साथ लिंक करा दीजिए और जो भी आपका पैसा सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगा, ताकि सीएसडी के अंदर जो गड़बड़ चल रही है वो बिल्कुल ना हो पाए। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो इसका प्रॉफिट आता है यूनिटों में, जो सर्विंग सोल्जर है, वो प्रॉफिट भी ऑडिटेबल होना चाहिए था, उस पर सीएजी के ऊपर ऑडिट कराना चाहिए ताकि उसका सही यूटिलाइज हो सके, उसके साथ कोई अपनी मनमर्जी के साथ उसका इस्तेमाल न करे। ये सीएसडी के ऊपर है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप जरूर शेयर करें। दूसरा डीजीआर के बारे में लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन रिसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ डीजीआर। सीधा लिखा है, all the inclusive policies of earmarked of DGR Armed Forces Commission Officer, where these should be having all ranks, that too in the ratio of 97% of JCUs NCOR and 3% of defenses officer. Security agency owned by run by the commission officer are only impelled by DGR
The same provide the security agency in DGR, however, should be allotted in a ratio of 97% of JCO and COR and 3% armed forces. आप कोको पेट्रोल पंप CNG allotment officer only. Why? Why is the 97% JCO or 3% officer? Coal loading and transportation companies officers only. और इतनी सारी चीजें उन्होंने कहा है कि आप ये सारी सुविधाएं जवानों को क्यों नहीं दे सकते? क्या सिक्योरिटी एजेंसी जवान DGR के साथ नहीं कांटेक्ट कर सकता? आपको कोई पेट्रोल पंप के लिए आप जवानों को, जो कि 97%, ये सारी विसंगति हैं, ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, ये सारे भेदभाव हैं, इनके ऊपर ये चिट्ठी गई है। आपके क्या विचार है? आप जरूर कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।